हेलो बच्चों और दोस्तों, ग्रामर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमने ज़्यादातर टॉपिक सभी हमने कवर कर लिए। सभी प्रकार के सेंटेंस हम बता चुके हैं। कोई भी हमने सेंटेंस सिंपल टेंस के हिसाब से, पैसिव के हिसाब से, जो क्लोज में भी सभी तरह क्लोज हैं वो बता चुके हैं। तो अब हम जो कि ग्रामर का सबसे जो सीखने वाली चीज़ जहाँ भी गलतियाँ करते हैं वो है सब्जेक्ट, वर्ब, कनकोड और इसको एग्रीमेंट भी बोलते हैं, कनकोड एग्रीमेंट बोल दो। और इसको सिंटैक्स भी बोलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। तो इस प्रकार के हम इसमें कैसे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, ये जो हम सिंपल सेंटेंस हो या टेंस के हिसाब से सेंटेंस हो, किसी प्रकार के तरीके सेंटेंस हो, यानी कि सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अगर इसमें अगर गलती कर देते हैं तो आप कितने एडवांस लेवल के आप कुछ भी नहीं जानते हो और ये गलती कर दी तो आपको बिल्कुल ही सबसे बड़ी गलती मान जाएगी। हाँ, और ये परीक्षा में भी बहुत जो सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछ जाता है। अब जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है, हरी रीड्स ए बुक, यानी कि हरी एक वचन, तो ये एक वचन यानी कि सिंगुलर इसके साथ लगा दिया। तो अगर हम इसको लिखें हरी एंड मोहन रीड डियर बुक। अब ये हरी एंड मोहन, अब ये सब्जेक्ट यहाँ पर ये हरी ये सिंगुलर था, अब ये यहाँ पर प्लूरल हो गया है। तो प्लूरल, तो हमने ये प्लूरल ही यहाँ पर इसको लग दिया है और डियर बुक ये जो कि प्लूरल हो गया तो इसके बाद डियर बना दिया। अब ये सिंगुलर नहीं है। तो इस प्रकार से जब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब की फॉर्म आई, यदि कोई दो अगर उस प्लूरल में जुड़ जाते हैं, एंड से जुड़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम, अब ये राम और श्याम अब ये बहुवचन बन गया है। तो अब यहाँ हमेशा प्लूरल ही आएगा, यानी कि प्लूरल वर्ब और फ्रेंड्स करना पड़ेगा हमको। लेकिन अगर एंड से जुड़ा हो और दोनों सिंगुलर भी हों और अगर वो एक ही व्यक्ति के बारे में अगर कोई वो दे रहे तो हम उसको प्रेजेंट में उसको एंड से जुड़े हुए तो हम वो प्रेजेंट ही वर्ब, क्योंकि हमको एक वचन में ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। आवर हेड मास्टर एंड सेक्रेटरी was there। अवर हेडमास्टर एंड सेक्रेटरी, जो हेडमास्टर को ही ये सेक्रेटरी
बोला है तो वाज देयर वहाँ पर था। तो ये अगर यह प्लूरल होते हुए भी एंड से जुड़ रहा है लेकिन उस एक आदमी के बारे में कहा गया है तो ये पे यहाँ पर ये वाज हो गया, जिसको सिंगुलर कर दिया। लेकिन यदि हेडमास्टर एंड आवर सेक्रेटरी, अब यहाँ पर एंड और आवर लगा दिया, आवर और द हेडमास्टर लगा दिया है तो अब ये प्लूरल हो गया है। तो वर अब इसको यहाँ पर इसको प्लूरल में लिखेंगे। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और हमारा वर्ब जो सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। और जैसे एक ही चीज़ के बारे में एंड से जुड़ा लेकिन वो बात एक ही हो रही है और तो प्लूरल सिंगुलर ही होएगा। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ये दोनों एक ही संकेत दे रहा है। तो इज माई, यहाँ प्लूरल नहीं लिखेंगे, इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ऐसे ही स्लो एंड स्टडी विंस, यहाँ स्लो एंड स्टडी लिख रहा है लेकिन धीरे यानी और लगातार वो रेस जीतता है, जो आपने पढ़ा होगा उस कहानी में, विंस द रेस। तो यहाँ विंस यानी कि सिंगुलर है, एंड से जुड़ा है। तो मैंने कितने एग्जाम्पल दिए, जब एंड से कब प्लूरल होता है और कब उसको एक वचन ही हम काउंट करते हैं। कितने ही वर्ब जो कि एक वचन जैसे लगते हैं कि सिंगुलर है, मतलब उसमें एस या एस लग रहा है तो प्लूरल के जैसे ऐसा लगा वो आपको ये मालूम पड़ेगा प्लूरल है लेकिन उस एज ए सिंगुलर की तरह काम करते हैं। जैसे कि न्यूज है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सीजर है, ये सभी जो कि अब एस लग रहा है एस है तो आपको ऐसे लगे प्लूरल है लेकिन ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है। तो हमको इनके साथ में सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। द न्यूज इज नॉट ट्रू, यानी कि समाचार सही नहीं है। इज का प्रयोग किया, ये न्यूज है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, सीजर्स है, तो ये हमारे बिल्कुल सिंगुलर के रूप में और लगेंगे ये प्लूरल जैसे। ये बात आपको ध्यान रखने की बात है। जैसे इकोनॉमिक्स इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इज लगाया हम इकोनॉमिक्स, यानी कि ऐसे हम लोग कहते हैं मैथमेटिक्स इज़ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो ये बहुवचन लग रहा है और एक वचन जैसे ये काम करेगा। कितने ही गलतियाँ करते हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि कहाँ एक वचन और कहाँ गलत।
ये माइनर सी चीज़ और ये बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है इंग्लिश में। बिल्कुल आप गलत हो जाए, कितनी आप बड़े बड़े सेंटेंस जानते हो और अच्छी खूब इंग्लिश बोल जानते हैं, लेकिन अगर ये जो सब्जेक्ट वर्ब कंकोड या एग्रीमेंट में या सिंटेक्स में गलती कर दी तो आपकी बहुत बड़ी गलती बन जाएगी, यानी कि आप बेसिक जो कि चीज़ भी नहीं जानते हो। ये जब हम छोटे छोटे सेंटेंस सीखते हैं और सही प्रकार के फिर टेंस के हिसाब से सीखते सिंपल तरीके से, तो उसके बाद ही पहला स्टेप है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमको वर्ब को लिखना, सही लिखना। ये बहुत ही मेन पार्ट है इंग्लिश का। अब जैसे कुछ शब्द हैं जो कि आपको लगेंगे कि ये तो बिल्कुल जो कि सिंगुलर है, लेकिन वो प्लूरल की तरह काम करते हैं। पुलिस, पुलिस ये सब्जेक्ट, ये प्लूरल तरह काम है। कैटल मवेशी, ये सब। तो जैसे आर, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि मवेशी फील्ड यानी खेतों में चर रही है। तो यहाँ पर ये लगेगा एक वचन सा, और ये आपको, और ये कि जबकि प्लूरल है। ये दोनों तरीके से बता दिए, एंड के तरीके से बता दिए। और भी एज वेल एज, along with या with, अगर ये आर हैं और उस दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट भी, तो सब्जेक्ट जो पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से ही हमको वर्ब लिखनी पड़ेगी। जैसे कि आई एंड आई एच वेल एच ही। और अब यहाँ पहले सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि ही एम गोइंग टू जयपुर, इस तरीके से। और कुछ नॉट ओनली और बट ऑल्सो है, उसका प्रयोग हो रहा है। तो सब्जेक्ट से वो नज़दीक वाले यानी कि पीछे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमको जो कि वर्ब का प्रयोग कर जाएगा। बॉयज, not only boys, but also teacher। अब हम नॉट ओनली बॉयज़ जो बहुवचन है, लेकिन जो टीचर ये पीछे वाले इज स्लीपिंग, इसके हिसाब से टीचर एक वचन है, इसके हिसाब से बॉयज़ के हिसाब से लगाएंगे पिछली बार से। और एल एज वेल विद, और इसके हिसाब से जो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। ए प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ या ग्रेट डील ऑफ, अगर ये शब्द हैं
और बहुत सारे शब्द, तो हमको वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। क्या आएगी? प्लूरल। अब हमको कुछ ऐसा है कि वो हमारी फ़ोन की मेमोरी के हिसाब से कुछ हम जल्दी हमको एग्जाम्पल नहीं दे रहे, और जैसे कि सब्जेक्ट साथ में ईच है, एवरी है, तो फिर हमारा ये जो नाउन इनके साथ लग रहा है ईच एवरी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर। इसी प्रकार के और हम कई नियम है, तो और किसी हम वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये पक्की बात है कि आपको किसी भी सब तरह के सेंटेंस आते हो, सिंपल से, टेंस से, एडवांस लेवल के सभी सेंटेंस तक जानते हो, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से अगर वर्ब का प्रयोग नहीं किया तो ग्रामर की बहुत मेन मिस्टेक है, और इसका सीखना बहुत ज़रूरी है। और परीक्षा कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसमें भी इस तरीके के एग्ज़ाम आएंगे, तो हम ना केवल जो क्लास के हिसाब से भी, जो क्लास में जो है जो ग्रामर का, वो जिस क्लास के हिसाब से भी आ रहा है टॉपिक, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस हिसाब से हम सभी ग्रामर के टॉपिक, अधिकतर ग्रामर के टॉपिक हमारे कवर हो लिए हैं और कुछ टॉपिक और हैं। तो उसके बाद हम इंग्लिश में कि आपको एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग के बारे में, कि आपको किस चीज़ की इसमें मिस्टेक है सेंटेंस में, वो तो टॉपिक जब भी तो कवर होगा। और फ्रेजल वर्ब हैं, एंटीनिम सिनोनिम्स हैं, ये जो टॉपिक है, और फिर ईडियम फ्रेज, ये जितने भी जो भी एग्जाम में आते हैं, और तो वो चीज़ें हम अब उस स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो टॉपिक हमारे 3-4 टॉपिक उस ग्रामर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनको पिक होगा वो हम इसका आपको करके बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आई बटन टू रेगुलर अपडेट माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।